इंस्पायर पे। किसी को याद है हम लोग क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को माइनर्स के टॉपिक को कवर करना है। क्या? कैपेसिटी टू सू एंड टू बी सूड। जब हम माइनर्स की बात करते हैं तो क्या सिचुएशंस बनती हैं, यू हैव टू सी इन दिस वीडियो। आज हम लोग इस टॉपिक को पूरी तरह कवर कर लेंगे। पेरेंट सिचुएशन क्या होती हैं, हम लोग गार्डियन सिचुएशन क्या होती हैं, बाकी प्रीनेटल इंजरीज क्या होती हैं, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। माइनर को कब सू कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, माइनर कब सू कर सकता है, किस तरह से कर सकता है, विल फिगर इट आउट इन दिस वीडियो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, माइनर की कैपेसिटी जब हम बात करें टू सू करने की, माइनर की कैपेसिटी टू सू करने की, यानी कि माइनर कब कब केस फाइल कर सकता है। बेसिकली यहां पे माइनर एक एडल्ट की तरह हमेशा केस फाइल कर सकता है, लेकिन थ्रू हिज नेक्स्ट फ्रेंड थ्रू हिज, नॉट बाय हिमसेल्फ बट थ्रू हिज नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब क्या है? यहां पे रुको, नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब पता है? नेक्स्ट फ्रेंड का मतलब यहां पे है लिटिगेशन फ्रेंड से, लिटिगेशन फ्रेंड से। यानी कि देखो, समझने की कोशिश करो, मोस्टली इट इज रिफर्ड कि यहां पे ये मोस्टली लिटिगेशन फ्रेंड के फादर होते हैं या फिर गार्जियन होते हैं। बेसिकली क्या माना जाता है कि माइनर अभी उतना सफिशिएंटली मैच्योर नहीं हुआ कि वो अपने राइट्स इन्फोर्स करा सके और ये सब करवा सके। इस वजह से ऐसा कहा गया कि माइनर खुद नहीं सू करेगा, वो थ्रू हिज नेक्स्ट लिटिगेशन फ्रेंड सू कर सकता है एज एन एडल्ट। क्लियर? ओके, नाउ एक पॉइंट कवर करेंगे बुक्स में, तुम देखोगे कि प्री नेटल इंजरीज की बात आती है जब माइनर प्री नेटल इंजरीज के लिए कंपनसेशन क्लेम करने की बात करता है। यहां क्या कह रहे हो सर? मैं बताता हूं। देखो, नेटल रिफर्स टू समथिंग बर्थ, समथिंग रिलेटेड टू बर्थ। अब यहां पे अगर हम प्री नेटल बात कर रहे हैं तो जन्म से पहले, यानी कि माइनर अगर जन्म से पहले उसको हुई कुछ इंजरीज के लिए सू करना चाहे तो क्या सिचुएशन बनेंगी? लेट्स फाइंड आउट। दो केसेस हैं, वॉकर वर्सेस जीएन रेलवे कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड एंड मॉन्ट्रियल ट्रैम्बेज एंड वर्सेस लेवल। देखो क्या होता है एक इस वाले केस में, वॉकर वर्सेस वाले में, कि यहां पे एक मदर है, प्रेग्नेंट है, वो जो है ट्रेवल कर रही है रेलवे में। ठीक है, अब यहां पे रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है ड्यू टू नेग्लिजेंस। कूल। नाउ जब ये बच्चा पैदा होता है, उसको उस एक्सीडेंट की वजह से कुछ डिफॉर्मिटी होती है, ऐसा वो क्लेम कर रहा है। कुछ डिफॉर्मिटी उसके शरीर में आती हैं जिसका कारण वो एक्सीडेंट था, जिसके लिए वो नेग्लिजेंट एक्ट था रेलवेज का। नाउ द इंजरीज विच वर फेस्ड बाय द माइनर, ये क्या है? ये प्रीनेटल इंजरीज हैं। बट इन दिस केस कोर्ट ने क्या किया? लेट्स फाइंड आउट। कोर्ट ने कहा कि नो ड्यूटी विदाउट द नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस। अगर इंसान को पता ही नहीं है कि तुम एग्जिस्टेंस में हो नहीं हो, तो वो तुम्हारे प्रति ड्यूटी किस हिसाब से मतलब फुलफिल करेगा? पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें कि मेडिकल एविडेंस जो माइनर दे रहा था ना कि दिस इज द रीजन, सी दिस काइंड ऑफ स्टफ इज देयर, मेरे को जो मेरी स्थिति है वो उसके लिए रेलवे जिम्मेदार है, ये रहा मेडिकल प्रूफ, वो भी अनसर्टेन था, उसकी भी वैलिडिटी एकदम अच्छी सी नहीं थी। समझ में आ रहा है? सो हियर द एक्शन वाज नॉट अलाउड। नाउ अगर हम बात करें एक और केस की, मॉन्ट्रियल ट्रैम्बेज वर्सेस लेवल, इसमें क्या होगा? इसमें मदर, बच्चा पेट में, सेम केस। यहां पे मनुष्य के नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से इंजरी होती है और बच्चा डिफॉर्म्ड पैदा होता है। बच्चा को जो इंजरी, प्रीनेटल इंजरी थी, उसकी वजह से उसको अफेक्ट होता है। नाउ यहां पे एक्शन को अलाउ किया गया और माइनर को सू करने की परमिशन दी गई। समझ में आ रहा है? गेटिंग द पॉइंट? सो दिस टॉपिक माइनर्स कैपेसिटी टू सू के अंदर ये दो चीजें हैं। नाउ माइनर को जब कब सू किया जा सकता है, टू बी सूड, लेट्स फाइंड आउट। देखो, माइनॉरिटी इज नो डिफेंस व्हेन वी टॉक अबाउट टॉर्ट्स। देखो तुम लोग सुने होगे कि ऐसा माइनॉरिटी से समझते हो ना, 18 साल से नीचे। आई डोंट थिंक मेरे को बताना पड़ेगा, प्लीज, है ना, डोंट से दिस कि माइनॉरिटी मतलब 18 साल से कम। यहां पे हम लोग उसको ऐसे ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें टॉर्ट्स के अंदर, तो टॉर्ट्स में कभी भी हम लोग माइनॉरिटी को डिफेंस नहीं मानते हैं।
जनरल डिफरेंसेस में तुम लोगों ने 7-8 चीजें पढ़ ली, उसके अंदर हम लोगों ने माइनॉरिटी की बात नहीं करी है ना। बात यह है कि माइनर भले ही कितना भी छोटा हो, अगर वो टॉर्ट कमिट करता है तो वो उसके लिए लायबल होगा, बशर्ते वो जो टॉर्ट है उसमें मेंटल एलिमेंट, स्पेशल मेंटल एलिमेंट का बहुत बड़ा हिस्सा ना हो। समझ में आ रही है? देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एज व्हेन वी टॉक अबाउट टॉर्ट्स। अच्छा, ये क्यों बता रहे हो सर, स्पेसिफिकली इस बात पे क्यों इतना जोर दे रहे हो? मैं बताता हूं क्यों दे रहा हूं। देखो, कई दफा क्या होता है, कुछ केसेस में कॉन्ट्रैक्ट्स और टॉर्ट्स साथ में, मतलब टॉर्ट साथ में कमिट, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच और टॉर्ट साथ में कमिट होते हैं। बट हम जब भी बात करें कॉन्ट्रैक्ट की माइनर के साथ, तो वो तो वॉइड अब इनिशियो है, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट अगर वॉइड अब इनिशियो है तो क्या आप टॉर्ट के लिए चार्जेस फाइल कर सकते हो? सोचो, उसकी वजह से, उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच की वजह से जो आपको हार्म हुआ, जो टॉर्ट कमिट हुआ उस माइनर ने किया, क्या आप उसके लिए चार्जेस फाइल कर सकते हो? कमेंट करो भाई, कमेंट करो, कुछ तो सोच के बताओ, ठीक है। तो लेट्स सी द अदर केस, ओब्रायन वर्सेस मैकनमे। यहां पे क्या है, एक 7 साल का बच्चा है, इसने ट्रेसपास किया और इस ट्रेसपास के लिए इसको लायबल ठहराया गया। और फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो तुमको बताया कि अगर एक स्पेशल मेंटल एलिमेंट रिक्वायर अगर है उस किसी टॉर्ट के लिए, और तब वो इंसान, अगर वो बच्चा वो माइनर कमिट करता है और देखा जाता है, यहां पे भी सुनना, देखा जाता है कि उसने उतनी सफिशिएंट मैच्योरिटी अटेन नहीं करी है, तो ही वो बच सकता है। अगर भले ही वो छोटा है, मेंटल एलिमेंट भी रिक्वायर्ड है, एंड इफ इट सीम्स एज पर द सर्कमस्टांसेस, देखो फैक्ट्स देखे जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती है ना, कि क्या हुआ पहले, क्या हुआ बाद में एक्ट के, तो उन सब से अगर समझ में आता है कि बच्चा सफिशिएंटली मैच्योर हो चुका है, देन ही विल बी हेल्ड लायबल, इवन अगर वो छोटा है और भले ही मेंटल एलिमेंट रिक्वायर्ड है। समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बात करें, यहां पे वही मैं बता रहा था, कई जगह वॉइड अब इनिशियो होता है ना। कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो वॉइड अब इनिशियो होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बीच से जो हार्म हुआ वो टॉर्ट में क्या आप सू कर पाओगे? यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन है जो आपको ढूंढ के मेरे को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है। नेक्स्ट पॉइंट, सर लायबिलिटी ऑफ पेरेंट्स फॉर चिल्ड्रन अगर हम बात करें टॉर्ट्स के अंदर तो कैसे होगी? देखो, अगर कोई बाबूजी है, कोई फादर है, अगर कोई बच्चा उसके एजेंट के तौर पे काम कर रहा है, तो वहां पे जो भी वो टॉर्ट कमिट करेगा बच्चा, तो वो वहां पे फादर लायबल होंगे, नॉट एज अ फादर बट एज ए एम्प्लॉयर और प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है? पॉइंट याद कर लो, यहां पे जब भी एक बच्चा एक एजेंट की तरह अपने फादर के काम कर रहा होगा, देन द पेरेंट विल बी लायबल, ठीक है। बट अगर हम बात करें नेग्लिजेंटली, अगर फादर ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से बच्चे के थ्रू टॉर्ट कमिट हो गया, देन द फादर विल बी लायबल, ठीक है। तो ये दो पॉइंट क्लियर हो गए ना? सो कैपेसिटी टू सू में, टू बी सूड में हमने माइनर की सिचुएशन देख ली। एक केस लॉ है, लास्ट पॉइंट की बात करें, अगर तुमको इसको और डिटेल में समझना हो तो जब ये जो नेग्लिजेंस वाला पॉइंट था, इसको अगर तुम देखना चाहो तो गो एंड फाइंड आउट, बीबी वर्सेस सीएल्स का एक केस है। हर चीज का फैक्ट समझाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी होगी। आई गिव यू हिंट्स, यू स्टडी, यू कम बैक, यू चेक आउट द वीडियो एंड दैट्स हाउ यू कवर द सिलेबस। ओके, सो अगर दोस्तों मजा आया हो ना तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो ना, मजे करो।